नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पवित्र पथ पे। आज है रविवार और आज है अमावस्या भी, लेकिन यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है। यह अमावस्या आई है पुरुषोत्तम मास के भीतर, यानी आज का पुण्य, आज का दान, आज की पूजा सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे 3 बहुत जरूरी विषयों पर। पहला पितृ तर्पण यानी अपने पूर्वजों को जल और श्रद्धा अर्पण करना। दूसरा दीपदान यानी दीपक जलाकर अंधेरे को दूर करना। और तीसरा स्नान और दान यानी पवित्र होकर दूसरों की मदद करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके पूरे परिवार के काम आएगी। प्रिय दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि अमावस्या होती क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 पक्षों में बटा होता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, और एक होता है कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन को कहते हैं अमावस्या। इस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा होता है। अब सवाल यह है कि इस दिन को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। इसका जवाब बहुत सरल है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब आकाश में अंधेरा होता है तब हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा परदादा नाना नानी जो इस दुनिया से जा चुके हैं वे हमारे करीब होते हैं। वो हमारे घर की तरफ देखते हैं। वो यह देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें याद करते हैं या नहीं। वो यह देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें याद करते हैं या नहीं। और जब हम उस दिन उनके लिए जल अर्पण करते हैं, उनके नाम से दान करते हैं, उनको याद करके दीपक जलाते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है मित्रों, यह हमारी संस्कृति की सबसे सुंदर परंपरा है। अपनों को याद रखना, उनके प्रति कृतज्ञ रहना। और आज का यह अमावस्या आई है पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान विष्णु का महीना। इस महीने में किया गया हर काम, हर पूजा, हर दान सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा फल देता है। तो आज का दिन है दोहरी शक्ति का दिन। एक तरफ अमावस्या की शक्ति, दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास की शक्ति। ऐसा संयोग बहुत कम बार आता है, इसलिए आज का दिन छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पहले विषय पर, पितृ तर्पण। तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना, यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना। अब आप सोचेंगे कि यह होता कैसे है। बहुत सरल तरीका है। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए। अगर घर के पास कोई नदी है, तालाब है या कुआं है तो वहां जाइए। और अगर कुछ नहीं है तो घर में ही पानी के बर्तन के पास खड़े हो जाइए। अब एक लोटे में साफ पानी लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाइए, थोड़े तिल मिलाइए और अगर है तो थोड़े जौ के दाने भी मिलाइए। अब अपने हाथों को जोड़िए और मन में अपने उन सभी पूर्वजों को याद कीजिए जो इस दुनिया में नहीं हैं। जो भी प्रियजन चले गए हों सबको याद कीजिए और फिर वो पानी धीरे धीरे उंगलियों के बीच से बाहर छोड़िए। बस यही है तर्पण। इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई पंडित जी की जरूरत नहीं है। बस है तो सिर्फ एक साफ मन, थोड़ा पानी और अपनों की याद। प्रिय दोस्तों, एक बात और समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जो जा चुके हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही, लेकिन यह सोच गलत है। जो पेड़ आज बड़ा और हरा भरा दिखता है उसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है। जड़ें दिखती नहीं लेकिन पेड़ को जीवित रखती है। उसी तरह हमारे पूर्वज भी हमारे जड़ें हैं। वो दिखते नहीं लेकिन उनका आशीर्वाद हमें जीवित और मजबूत रखता है। जिस घर में पूर्वजों को याद किया जाता है उस घर में कभी अशांति नहीं आती। उस घर के बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को जरूर याद कीजिए, उनके लिए जल जरूर अर्पण कीजिए। यह आपका उनके प्रति प्यार है, यह आपकी कृतज्ञता है और यही सबसे बड़ी पूजा है। अब बात करते हैं दूसरे विषय पर, दीपदान। दीपदान यानी दीपक जलाकर दान करना। अमावस्या की रात अंधेरी होती है। इस रात दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को भगा देता है। यही संदेश है दीपदान का। जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा प्रयास सब कुछ बदल सकता है। दीपदान कैसे करें? शाम को सूर्यास्त के बाद मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल या घी डालिए, रुई की बाती लगाइए और दीपक जलाइए। इस दीपक को आप तुलसी के पास रख सकते हैं या घर के मुख्य दरवाजे के पास रख सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर वहां रख सकते हैं या नदी या तालाब के किनारे जलाकर पानी में छोड़ सकते हैं। अब दान का क्या मतलब है? दान का मतलब है किसी और को दीपक देना, किसी गरीब को दीपक देना, किसी जरूरतमंद के घर रोशनी पहुंचाना। आप किसी के घर जाकर दीपक जला सकते हैं, किसी को तेल दे सकते हैं, किसी मंदिर में दीपक दान कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, एक बात और कहना चाहती हूँ, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस महीने जो व्यक्ति नियमित रूप से दीपक जलाता है और दूसरों के लिए भी दीपक जलाता है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी माँ का वास रहता है। उसके जीवन से अंधकार दूर होता है। उसके परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।
तो आज रात एक काम जरूर कीजिए, अपने घर में दीपक जलाइए और अगर हो सके तो किसी के लिए भी एक दीपक जलाइए। यह दीपक सिर्फ तेल और बाती नहीं है, यह आपके मन की रोशनी है, यह आपकी भावना है, यह आपका प्यार है। अब बात करते हैं तीसरे विषय पर, स्नान और दान। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना बहुत जरूरी माना गया है। स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, स्नान मन की सफाई भी है। जब हम सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं तो शरीर तो साफ होता ही है, साथ में मन भी ताजा होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, एक नई ऊर्जा आती है। अमावस्या के दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो यह सबसे उत्तम है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लीजिए या तिल मिला लीजिए, यह भी उतना ही पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं दान की। दान के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जो हम देते हैं वो कभी जाता नहीं, वो कई गुना होकर वापस आता है। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। आज आप क्या दान कर सकते हैं? अनाज दान कर सकते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दाल। कपड़े दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं, तेल और घी दान कर सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास में दान और भी खास हो जाता है। इस महीने तुलसी का पौधा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक दान करना शुभ है, धार्मिक किताबें दान करना शुभ है। प्रिय दोस्तों, दान की राशि बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए, दान की भावना बड़ी होनी चाहिए। एक रोटी भी दान में दी जाए पूरे प्यार से तो वो 1000 रुपये के दान से बड़ी होती है। इसलिए आज के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी की मदद जरूर कीजिए। अब आपको बताते हैं कि आज का पूरा दिन कैसे बिताए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूर्योदय से पहले उठते ही पानी पीजिए, फिर स्नान कीजिए साफ और ताजे मन से। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनिए, फिर पितृ तर्पण कीजिए, लोटे में पानी लेकर अपने पूर्वजों को याद कीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाइए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, तुलसी को जल चढ़ाइए, फिर थोड़ी देर बैठकर शांति से भगवान का नाम लीजिए। दिन में किसी जरूरतमंद को दान दीजिए, शाम को फिर दीपक जलाइए, तुलसी के पास दीपक रखिए, घर के दरवाजे पर दीपक रखिए और रात को सोने से पहले एक बार फिर अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनका आशीर्वाद मांगिए। बस यही है आज का दिन, सरल, पवित्र और बहुत फलदायी। प्रिय दोस्तों, आज हमने बात की अमावस्या के 3 मुख्य कामों की, पितृतर्पण, दीपदान और स्नान दान। तीनों का एक ही संदेश है, याद रखिए अपने को, रोशन करिए अपने आसपास को और बांटिए अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी पहचान है। पुरुषोत्तम मास का यह आखिरी पड़ाव है, कल यह पवित्र मास समाप्त होगा, तो आज का दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाइए। अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनके लिए जल अर्पण कीजिए, दीपक जलाइए और किसी की मदद कीजिए। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके पूर्वज आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।